गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय की जो एनर्जीज़ को चेक करने जा रही हूँ मैं गाइस इस समय पर। आज की रीडिंग जो है वो पोर्टल पर होने वाली है। इस समय पर पोर्टल ओपन हुआ है तो क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि जब भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जैसे कि फुल मून, न्यू मून या फिर पोर्टल या चंद्र ग्रहण, तो एक अलग से एनर्जीज़ होती हैं। उस एनर्जीज़ में आपके रिलेशनशिप में बदलाव आते हैं, आपके लाइफ में बदलाव आते हैं, आपके मूड में चेंजेस आते हैं, है ना। हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं, कभी कभी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो ये जो पोर्टल लेकर आया है, इसमें क्या बदलाव आपको देखने को मिलेंगे और इसमें क्या बदलाव होंगे आपके रिलेशनशिप में, अगर आप रिलेशनशिप की रीडिंग देखना चाहते हैं तो। क्योंकि मैं इस समय पर रीडिंग जो करने जा रही हूँ रिलेशनशिप के लिए करने जा रही हूँ और करियर, दोनों की ही चीज़ों को चेक करूँगी। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। देखते हैं कि इस पोर्टल में जो ओपन हुआ है इसमें क्या चेंज होगा, आने वाले टाइम में क्या चेंजेस होंगे, अभी प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है, सारी चीज़ों को कवर करूँगी। रीडिंग देखने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं आप उस इंसान का नेम ज़रूर ले लीजिएगा। और ये जो रीडिंग है इसको सभी लोग देख सकते हैं, मतलब आपका रिलेशनशिप, चाहे कोई भी रिश्ता हो आपके पार्टनर के साथ, चाहे आपका वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, कोई वन साइड सिंगल मैरिड का रिलेशनशिप हो, या फिर आप बोथ आर डिफरेंट साइड मैरिड हो, कोई लव रिलेशनशिप हो, या फिर कोई और रिश्ता, अन्य टाइप का रिश्ता आपका हो, फ्रेंड्स, फैमिली, लाइक आप किसी भी रिलेशनशिप में आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो एनर्जीज इस पोर्टल पर क्या होने वाली है, आप दोनों के बीच में इस चीज़ को चेक करेंगे। तो देखते हैं कि क्या एनर्जीज है। जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखते हैं, या जिस भी भगवान को मानते हैं, यूनिवर्स को मानते हैं, नेम लिखिएगा। अच्छा लगता है जब आप राधे राधे लिखते हैं, ओम नमः शिवाय लिखते हैं। तो चलिए चेक करते हैं इस समय की एनर्जीज। वाओ, फर्स्ट कार्ड इज़ बहुत ही खूबसूरत है, द सन का कार्ड है, बहुत ही प्यारा कार्ड है। इस कार्ड के अकॉर्डिंग तो देखिए, रिलेशनशिप से रिलेटेड तो मैं चीज़ों को देख रही हूँ, लेकिन मैं इस समय इस कार्ड के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो करियर के लिए भी बहुत अच्छा है। ये आगे आने वाले समय में करियर को लेकर बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ खुलने वाली हैं, आने वाली हैं आपके लाइफ में। द सन का कार्ड है गाइस, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके रिश्ते में एक नई ऊर्जा मेरे को यहाँ पर आती हुई दिख रही है। पार्टनर की तरफ से कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है, कोई नया बड़ा फैसला ले सकते हैं आपके पार्टनर अचानक से, और जो ये फैसला वो लेंगे, मतलब आप ये समझ लीजिए, क्योंकि ये जो कार्ड आप देख रहे हो मेरे हाथ में, ये कोई सिंपल सा कार्ड नहीं है कि बस ये कोई सिंपल सा कार्ड है और बस नहीं। इस कार्ड में बहुत ज़्यादा ऊर्जाएं हैं, इस कार्ड में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ है, ठीक है। तो अगर आप किसी रिलेशनशिप में है इस समय, जिस भी रिलेशनशिप में है, तो मुझे जो एनर्जीज़ मिल रही है उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि आपके पार्टनर के साथ आपका कनेक्शन मेरे को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिख रहा है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके पार्टनर जो है ना, फैसला, कोई ऐसा फैसला ले सकते हैं जो कि आपके हक में होगा गाइस। और अगर इस कार्ड के अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ ऐसा निगेटिव डिसीज़न ले लिया था, मान लीजिए आप लोग सेपरेशन में हैं, आप दोनों दूर हो चुके हो, ठीक है, और क्योंकि कार्ड यहाँ पर जो मुझे गाइड कर रहा है या कार्ड जो मुझे ऊर्जा दे रहा है, उसमें कहीं ना कहीं पार्टनर की एनर्जीज चेंज होती जा रही है, पूरी तरीके से उनके भाव बदलते जा रहे हैं। नो कांटेक्ट स्थिति में आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए इस समय पर बहुत ही पॉजिटिव दिखाई दे रही है। कोई ऐसा परमानेंटली फैसला, परमानेंटली डिसीजन लेने जा रहे हैं ये पर्सन, जिसमें बहुत ही पॉजिटिव आपको लगेगा, बहुत पॉजिटिव फील होगा। अगर आप रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो मैं आपसे यही बोलूँगी कार्ड को देखकर कि बहुत ही हैप्पी एनर्जीज़ आपकी लाइफ में एंटर होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। इतनी पावर होती है इस सन के कार्ड में, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है, कोई बड़ा डिसीज़न, कोई बड़ा फैसला आपके पर्सन अचानक से आपके लिए ले सकते हैं। तो ये चीज़ आप देखिएगा कितना रेजोनेट करती है आपके साथ। मैं कुछ और कार्ड्स ले लेती हूँ। सेकंड कार्ड इज़ डेविल, तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में डेविल है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया हुआ है, तो मतलब
कहीं कहीं तो मेरे को आपका रिश्ता सालों पुराना दिखाई दे रहा है, बट कहीं कहीं मुझे आपका रिश्ता कुछ न्यू बिगनिंग दिख रही है। आपकी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग भी हो सकती है, किसी नए पर्सन की एंट्री हो सकती है। कोई पास्ट का पर्सन यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स में है, कोई पास्ट का पर्सन, या फिर ये भी हो सकता है कि ये वही पार्टनर हो जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है। क्योंकि ये पर्सन की जो फीलिंग्स आ रही है ना गाइस, इस पर्सन की फीलिंग्स के अकॉर्डिंग ये पर्सन इस समय पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है। डेविल है आप लोगों के बीच में, जो कि आपको दूर करने का पूरी तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। मैं पूरे कार्ड्स ले लेती हूँ, राशियाँ आपको बता देती हूँ, देन मैं आगे बढ़ती हूँ, एनर्जीज़ को चेक करती हूँ। सो बॉटम ऑफ द कार्ड 6 ऑफ बैंड्स है, पावरफुल कार्ड आया हुआ है भाई। 2 ऑफ पेंटिकल्स भी मैं ले ही लेती हूँ, एंड यहाँ पर है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स। मतलब थर्ड पार्टी का मैजिक जो है ना वो प्रॉपर तरीके से है, मतलब थर्ड पार्टी का कंट्रोलिंग एनर्जीज़ यहाँ पर शो हो गई है। तो अब यहाँ पर मैं डिटेल्स में रीडिंग करने जा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि जो जो चीज़ें थी वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी हैं। तो यहाँ पर देखिए राशियाँ देख लेते हैं। सबसे पहले राशियाँ क्या है यहाँ पर, एरीज है, लियो सैजिटेरियस है, ठीक है, पाइसेस दिख रही है, स्कॉर्पियो है, डेविल है तो यहाँ पर जेमिनी लिब्रा स्कॉर्पियो हो सकते हैं। बैलेंसिंग एनर्जीज़ भी है यहाँ पर, लियो कैंसर हो सकते हैं, एक्यूरियस वर्गो हो सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको अल्फ़ाबेट मेरे को NHP दिख रहा है, ASKR दिख रहा है गाइस, और SM दिख रहा है, N दिख रहा है। देखिए एक बात मैं आपको साफ बोलूँगी, सबसे पहले मेरे को जो जो चीज़ें दिख रही हैं, हालांकि कार्ड बहुत सारे हैं और आप यहाँ पर देख भी रहे हो कि मैंने काफ़ी सारे कार्ड लिए हैं, क्योंकि जो जो कार्ड में एनर्जीज़ होती है ना, वो डिसाइड करके नहीं बैठते हैं हम कि हाँ मुझे इतने ही कार्ड लेने। जो भी एंजल्स मुझे देती हैं कार्ड, या जो जो पावरफुल स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ होती हैं, उन कार्ड्स को लेना होता है। तो यहाँ पर है इतने सारे कार्ड, बट दिख मुझे केवल 2 रहे हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, 2 कार्डों पर मेरी नज़र जा रही है, फर्स्ट डेविल एंड सेकंड क्वीन ऑफ कप्स। क्योंकि इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज होंगी इस समय पर, जो कि यहाँ पर मेरे को शो हो रही हैं आपके रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर जो है ना एकदम बदले हैं, एकदम बदले हैं, एकदम। अब जो यहाँ पर जो पोर्टल की एनर्जीज आ रही है, उसमें मैं यहाँ पर सबसे पहले जो मेरे को दिख रहा है, उसमें 2 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है। मतलब कहीं ना कहीं अगर आपके रिश्ते में इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स थी कि पार्टनर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि इन्होंने तो इतने वादे किए हैं, आपके पर्सन ने इतनी प्रॉमिसेस किए हैं आपसे, आज इनको ये सारी चीज़ें यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स में याद आ रही हैं। आप ये कार्ड देख रहे हो, ये कार्ड आपके पार्टनर की एनर्जीज़ का है। इस समय पर कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है डेविल की वजह से, मे बी क्वीन ऑफ कप्स की वजह से, कि उन्होंने आपके साथ अपने रिलेशनशिप को ना एकदम ही ख़त्म कर लिया, अपने और आपके रिश्ते को एकदम ही ब्रेक कर दिया, ठीक है। और पूरी तरीके से ये पर्सन आपके साथ इस समय पर नो कांटेक्ट में आ गए होंगे, बात ही आपसे कर नहीं रहे होंगे जहाँ तक मैं देख रही हूँ। अगर इनकी आपसे बात हो भी रही होगी ना, तो वो बात में आपको रत्ती भर भी क्लियरिटी नहीं मिल रही होगी, ठीक है। क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की जो एनर्जीज होती है, यहाँ पर एक क्वीन बैठी हुई दिख रही होगी आपको। ये जो कार्ड है हमें बेसिकली क्या बताता है, इस कार्ड में क्या एनर्जीज़ मुझे दिख रही है, क्या वाइब्रेशन मुझे फील हो रही है। इस कार्ड में जो एनर्जीज़ मुझे मिल रही है पूरी तरीके से साफ, एकदम आपके रिश्ते को कंट्रोल किया हुआ है। और जो यहाँ पर डेविल आपके रिश्ते में है, पार्टनर की साइड से भी है, पार्टनर की साइड से ही है ये मे बी डेविल। और ये डेविल कहीं ना कहीं राहु को भी रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है कि आप देख लीजिएगा कि आपकी कुंडली के जो भाव होते हैं उनमें राहु की तो नहीं है ऊर्जा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा हो रही हो। या फिर क्योंकि कभी कभी ना, जैसे मैं जब भी मैं जन्मपत्री कुंडली देखती हूँ ना, कि भाई बहुत सारे लोग रिलेशनशिप के लिए कुंडली जन्मपत्री भी दिखाते हैं, पूरी तरीके से डिटेल्स के साथ चेक कराते हैं, ताकि उनको पूरा फ्यूचर पता चल जाए भाई जिस रिलेशनशिप में आप हो, उस रिलेशनशिप में आकर क्या फ्यूचर है, क्या प्रेजेंट है, ये सारी चीज़ें। तो फिर मैं सबसे पहले यही देखती हूँ कि राहु की तो नहीं है ऊर्जा, कहीं राहु तो नहीं डिस्टर्ब कर रहा है। ज़्यादातर राहु का काम ही यही है, भटकाना है ना, कन्फ्यूज़न पैदा करना। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। अभी डेविल है तो डेविल का भी यही काम, डेविल की एनर्जीज भी यही आ रही है इस समय पर, आप समझ लो। अब आप दोनों के बीच में लव है,
इस एनर्जीज़ में आप दोनों के बीच में लव है ना। आपके पार्टनर की फीलिंग्स को देखो अगर आप, तो आप यकीन करोगे कि हाँ इस पर्सन को लव है। क्योंकि आप ये देखो कि ये पार्टनर इस समय अकेला है, ठीक है, इस समय ये पार्टनर अकेला है, पूरी तरीके से अकेला है और इसके पास अभी कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पर एनर्जीज़ में क्या हो रहा है कि वो अकेला होकर रो रहा है, परेशान हो रहा है, वो अपनी फीलिंग शेयर भी नहीं कर रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं डेविल है, कुछ ऐसी एनर्जीज़ है जिसको वो शेयर भी नहीं कर पा रहा है। बट लेकिन वो अंदर ही अंदर उस चीज़ में घुट रहा है, परेशान हो रहा है। वो चाहता क्या है, वो चाहता है अपने रिश्ते को बैलेंस करना, है ना। उसने क्योंकि पार्टनर की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग हो सकता है कि आपके पार्टनर ने डेविल का साथ दे दिया। मतलब डेविल से मतलब यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन होगा, कोई फैमिली इश्यूज़ होंगे या कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हालांकि कहने को तो उन्होंने डेविल का साथ दे दिया क्योंकि वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाए, इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, इतने ज़्यादा मिसगाइड कर दिया कि पार्टनर सही क्या है गलत क्या है समझ ही नहीं पाए, है ना। और उन्होंने पूरे कंट्रोलिंग एनर्जीज़ की वजह से आपके साथ अपने रिलेशनशिप को एकदम ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। क्या बोल दिया साफ कि मुझे आपके रिलेशनशिप में नहीं रहना है, या फिर नहीं भी कहा तो बिहेवियर उनका ऐसा है, ब्लॉक कर देना, बात नहीं करना, जो कि सामने आपके आ रहा होगा इस समय पर। तो यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स वाला ये जो पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा इस समय मेरे को दुखी दिख रहा है, परेशान दिख रहा है। चाहता क्या है, वो चाहता ये है कि भाई बैलेंस करना रिश्ते को। तो ये जो सिचुएशन है, करंट एनर्जीज इस समय पर जो आ रही है पार्टनर की, सैड फीलिंग्स हो रही हैं, बहुत ही ज़्यादा पास्ट को याद कर रहा है ये पर्सन। अभी मैं देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा पास्ट आप दोनों के बीच में खूबसूरत था, ठीक है। आपके बीच में पास्ट जो है ना एकदम कलरफुल पास्ट आपका दिख रहा है। अच्छा, मैं कहीं कहीं ये भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग इनको जब कहीं ना कहीं ये एहसास भी हो रहा है कि बिना आपके ये लाइफ में मतलब फ्यूचर की जो है वो ड्रीम्स नहीं देख पाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने आपके साथ ही जब फ्यूचर्स के बारे में सोचा था और जब पूरी तरीके से आपके साथ शादी करने का वादा किया था और बीच में से शादी तोड़ दी या फिर फैमिली के कहने से इस रिलेशनशिप को ब्रेक कर दिया, तो लाइक फील कर रहे हैं ये। और इनको मतलब ऐसा ये जो पर्सन है ना, ये क्या सोच रहा है, ये कह रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं इनको आपका ही साथ देना, ये किसी और से शादी नहीं कर सकते, इनको आपसे शादी करनी है। तो अगर भाई आपका ऐसा एनर्जीज़ है आज, तो आप ये समझ लो कि पर्सन की फीलिंग्स, इस पर्सन को अपने पार्टनर के साथ मैरिज करनी है ना। लेकिन फैमिली का इशू है या फिर कोई ऐसी थर्ड पार्टी है जो आप दोनों के बीच में मैरिज को लेकर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, ठीक है। और यहाँ पर कंट्रोलिंग एनर्जीज़ है जिसकी वजह से पार्टनर कमिटमेंट भी नहीं दे पा रहे हैं, देने के बाद चुप हो गए हैं, शांत हो गए हैं और बहुत ही ज़्यादा मतलब यहाँ पर मेंटली स्ट्रेस मुझे लेते हुए आपके पार्टनर जो है वो इस समय पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मेन चीज़ है कि आपके पार्टनर ने 2 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जीज आती है उसमें क्या डिसीज़न लिया, क्योंकि फर्स्ट कार्ड हमारे पास यहाँ पर 10 सन का है। एक बड़ा फैसला ले सकते हैं आपके पार्टनर। 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जीज़ में पूरी तरीके से आते हुए दिख रहे हैं, खुद से फैसला लेंगे, किसी और के ऊपर अब ये डिपेंड नहीं रहेंगे। इनको आपके साथ अपने रिलेशनशिप को ठीक करना है। 2 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर इस चीज़ को लेकर जा रहा है, मतलब जो चीज़ें आपके पार्टनर से गड़बड़ हुई हैं, ख़राब हुई हैं। क्योंकि देखिए आपके पार्टनर के साथ आपके पार्टनर ने आपको बहुत पहले से कमिटमेंट दिया है, ठीक है। और अभी इनकी लाइफ में कहीं कहीं दिख रहा है कि लाइफ में कोई थर्ड पर्सन भी आ गया है और वो थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा इन्हें अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा है, वो थर्ड पर्सन। तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। और ये जो थर्ड पर्सन है गाइस, ये न्यू थर्ड पार्टी कोई है दिख रही है। अब ये भी हो सकता है कि सोशल मीडिया के थ्रू इन्हें मिल गई हो, कोई सेम ऑफिस में पर्सन हो या फैमिली मेम्बर्स को अचानक से आप दोनों के विषय पता चला हो, है ना। और वो अब इस चीज़ में मतलब यहाँ पर है कि भाई किसी तरीके से रिलेशनशिप ब्रेक करवा दें। लेकिन मेन चीज़ क्या है ना कि जो पार्टनर है ना उनका आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, चाइल्डहुड भी हो सकते हो आप, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर मेरे को ये भी दिख रहा है गाइस कि इन पर्सन ने आपको डेविल की वजह से धोखा भी दिया है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। अब ये एनर्जी सबकी तो नहीं हो सकती क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, बट किसकी है आई एम नॉट श्योर कि बट किसकी रीडिंग है, एनर्जीज है, बट है किसी की।
क्योंकि धोखा तो इन्होंने दिया है, झूठ इतने बोले हैं डेविल की वजह से, फ्रेंड्स से और थर्ड पार्टी की वजह से आपके साथ लड़ाइयाँ करी हैं, कहा कुछ किया कुछ वाले एनर्जीज भी इनकी मुझे दिख रही है। तो ये सिचुएशन है डेविल की वजह से। अब 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्या कह रहा है, 9 ऑफ सोर्ड्स वाला पर्सन यहाँ पर ये कह रहा है कि इसने कोई डिसीज़न लिया है, पावरफुल स्ट्रॉन्ग डिसीज़न, और ये पर्सन अब दूरियां नहीं सहन कर सकता। दूरियों में ये बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका है। इनको आपसे ही शादी करनी है। अगर आप शादी के लिए देख रहे हो तभी मैं इस बात को आप मेरे लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इस पर्सन का साथ नहीं दे रहा है कोई भी। इनको आपके साथ ही मैरिज करनी है। सामने से ही आपको मना करेंगे कि नहीं मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, या फिर चुप हो जाएंगे, लेकिन शादी आपसे ही करेंगे। इनकी फीलिंग्स जो एनर्जीज़ आ रही है वो एनर्जीज़ यहाँ पर यही कह रही है कि इनको मैरिज आपसे करनी है। कहाँ गया मेरा 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड, ये रहा। अब यहाँ पर आप इनका स्ट्रॉन्ग डिसीजन देखोगे तो आप खुद इस चीज़ को समझ जाओगे। ये जो कार्ड में पार्टनर बैठा हुआ है, पर्सन बैठा हुआ है, ये यही पर्सन है। फ्यूचर में इसकी एनर्जीज आपके साथ होने वाली है। तो ब्यूटीफुल मैरिज यहाँ पर दिख रही है मुझे, क्योंकि पूरा पक्का इरादा इस इंसान ने किया है आपके साथ शादी करने का। इनके साथ आपकी शादी का योग मुझे दिख रहा है। एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैरिज को लेकर अच्छी दिख रही है। सो गाइस, कुछ कार्ड्स और ले लेती हूँ मैं, और यूनिवर्स से मैं दिल से प्रार्थना करूँगी कि यूनिवर्स प्लीज़ मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं, लाइक शेयर कमेंट्स करते हैं, फॉलो करते हैं, यूनिवर्स उन सभी लोगों का रियूनियन हो जाए। मेरे सब्सक्राइबर्स का, मेरे व्यूवर्स का, सबका रियूनियन हो जाए। सो मैं ऑलवेज़ प्रेयर करती हूँ, एवरी डे मैं प्रेयर करती हूँ। एक भी दिन ऐसा नहीं छोड़ती मैं कि प्रेयर नहीं करूँ। मैं सोचती हूँ ना गाइस, प्रेयर करने से अगर चीज़ें ठीक हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है। तो मैं मतलब कभी कभी होता है ना कि मुंह से निकली बात सत्य हो जाती है, और मेरे साथ तो गाइस होता ही होता है। मेरे मुंह से निकली हुई कोई बात सत्य ही होती है मोस्टली। इस चीज़ को मैंने मतलब कई लोगों ने भी इस चीज़ को नोटिस किया है। तो यहाँ पर जो मेरे को लगता है कि मैं एवरीडे आपके लिए अच्छा अच्छा प्रेयर करूँगी तो शायद आपके रिलेशनशिप में कुछ पॉजिटिविटी आ जाए मेरे प्रेयर से ही। तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है गाइस। एंड यहाँ पर डेविल की एनर्जीज़ मेरे को दिख रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है आपके रिलेशनशिप में। लेकिन 6 ऑफ वैंड्स यहाँ पर ये कह रहा है कि इस डेविल से निकल कर पार्टनर सीधा आपकी लाइफ में कम बैक होंगे, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स है। कुछ बड़ा डिसीज़न लिया है। अच्छा, एक चीज़ मुझे और भी यहाँ पर दिख रही है, पहले मैं उसको क्लियर कर दूँ देन कार्ड लूँगी। यहाँ पर ना कुछ ऐसे डिसीज़न भी दिख रहे हैं जैसे कि आपके पार्टनर ने आपके लिए ले लिए। जैसे हो सकता है इसमें डाइवोर्स का भी हो सकता है कि उन्होंने बोला है आपसे कि मुझे डाइवोर्स चाहिए, या फिर डाइवोर्स के लिए बोल दिया है। तो कुछ ऐसे डिसीज़न भी यहाँ दिख रहे हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। जो एनर्जीज़ है वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होगी, एंड डाइवोर्स होने से बच सकता है आपका एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। अगर ये एनर्जीज मैच की कर रही है तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होंगी आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को एक अच्छी एनर्जीज दिख रही है। लास्ट कार्ड मैं ले लेती हूँ। सो गाइज़, यहाँ पर कार्ड जो है मैंने बोला ना जस्ट अभी आपको कि रिलेशनशिप में एक अच्छी एनर्जीज दिख रही है। तो यहाँ पर यूनिवर्स भी बोल रहे हैं कि यू आर रेडी, और यस का कार्ड है। तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज़ है। एंड 9 ऑफ सोर्ड्स पर ध्यान क्यों जा रहा है मेरा, बार बार मेरा फोकस 9 ऑफ सोर्ड्स पर जा रहा है। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन को ना बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। इन्होंने ना असल में मुझे लग रहा है कि इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा कहा है आपसे, इतना ज़्यादा कुछ किया है आपके साथ, डिस्टर्बेंस किया है, जिसकी वजह से ना आज ये पर्सन को बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है। और इनको यही लग रहा है कि इनकी वजह से आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप डिस्टर्बेंस हुआ है ना। लेकिन कहीं ना कहीं हुआ सब कुछ डेविल की वजह से था। सो गाइस, 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज़ को ही मैं लेती हूँ, एंड बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ है। एंड आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। मुझे बताइएगा कितना कनेक्ट किया है आपने इस टैरो कार्ड रीडिंग को। एंड पर्सनली अगर आपको मेरे से टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, बात करनी है, तो कर सकते हैं, नंबर वीडियो पर है। एंड टेक केयर, बाय बाय।